चलो दोस्तों, देखिए फाइनली आप लोगों के लिए ये जो है एयरपोर्ट की भर्ती निकल कर आ चुकी है। एआई एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। अब ये जो भर्ती रहने वाली है आपकी, ये भर्ती जो है आपका भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर रहने वाला है। कहाँ रहने वाला है? तो भुवनेश्वर एयरपोर्ट पर रहने वाला है। और ये जो भर्ती होने वाली है आपका वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती रहने वाली है। अब देखते हैं कि इसमें पोस्ट कौन कौन सा आया हुआ है। तो यहाँ देख सकते हैं हैंडीमैन की पोस्ट है, हैंडी ओमैन की पोस्ट है, जूनियर ऑफिसर टेक्निकल की पोस्ट है, रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव है, ड्यूटी मैनेजर है, ड्यूटी ऑफिसर है, कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है। यानी ये सब सारे पोस्टों पर ये भर्ती निकल कर आ चुकी है। तो हैंडीमैन और हैंडी ओमैन ये दोनों जो है बहुत ही अच्छी खासी भर्ती है। और यहाँ कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ये 79 पोस्ट पर ये भर्ती है। अब देखिए ये भर्ती होने वाली है किस तरह। तो आपको वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर पहले ही बताया कि वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर ये भर्ती रहने वाली है। लेकिन आपका जो वेन्यू रहने वाला है, यहाँ से आप देख सकते हो ये इस एड्रेस पर आपको पहुँचना है। ये जो एड्रेस आपका आप सामने देख रहे हैं, तो ये जो एड्रेस है आपका, यहाँ आप जब देखेंगे गवर्नमेंट हाई स्कूल कपिला प्रसाद जात जतनी सुंदरपाड़ा रोड, आज़ाद नगर, नियर एयरफील्ड पुलिस स्टेशन, सुंदरपाड़ा, भुवनेश्वर। यानी भुवनेश्वर ये इस एड्रेस पर आपको जो है पहुंचना है। इस एड्रेस पर पहुंचकर आप वहां क्या करेंगे, अपने इंटरव्यू के माध्यम से, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से आपका जो है सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ आपको डेट भी बता दिया गया है। ये डेट जो है आपका हैंडीमैन और हैंडी वोमेन का जो है 15 मार्च को रहने वाला है। टाइमिंग भी आपको दे दिया 9:30 बजे से 12:30 बजे के बीच में आपको वहाँ इंटरव्यू देना है। उसके बाद जूनियर ऑफिसर टेक्निकल और ये वाला रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव ये जो है आपका 16 मार्च को रहने वाला है। उसके बाद ड्यूटी मैनेजर पैक्स और ड्यूटी ऑफिसर्स और उसके बाद कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव ये तीनों जो पोस्ट है आपका 18 मार्च को ये आपका होने वाला है। ठीक है, चलिए ये सब इस वेन्यू पर आपको पहुंचना है। ये भुवनेश्वर के जो वेन्यू दिए हैं, एड्रेस दिए हैं, इस पर आपको पहुंचना है। अब हम इसके बारे में जानते हैं कि इसमें जो कैंडिडेट हैं आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। तो इंडियन नेशनल यानी जो इंडिया के कैंडिडेट हैं, ठीक है, मेल और फीमेल कैंडिडेट हैं, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है ये भुवनेश्वर उड़ीसा यानी एयरपोर्ट पर होने वाला है। फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस ये जॉब है आपका, यानी 3 ईयर्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब रहने वाला है। ठीक है, परमानेंट बाद में हो जाता है, लेकिन आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर आपको 3 ईयर्स का ये जॉब अभी फ़िलहाल मिलने वाला है। चलिए अब देखिए, अब आगे बात करते हैं कि इसमें अलग अलग कैटेगरी के जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्या क्या क्वालिफ़िकेशन आपका इसमें रहने वाला है। यहाँ आप देख सकते हैं ड्यूटी मैनेजर पैक्स के जो क्वालिफ़िकेशन है आपका, यदि आप ग्रेजुएट हो, ठीक है, विथ 16 ईयर एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आपके इसके लिए एलिजिबल हो। और आपका जो सैलरी मिलने वाला 45,000 के अक्रॉस सैलरी देखने को मिलने वाला। अपर एज लिमिट 55 ईयर्स यहाँ रखा गया है। अब आगे नीचे बात करेंगे तो नीचे जो आप देखेंगे तो ड्यूटी पैक्स ऑफिसर पैक्स के लिए इसमें भी क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, जिसमें कि 12 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए और 32,200 सैलरी मिलने वाला, जिसमें कि एज लिमिट जो है आपका 50 ईयर्स रखा गया है। अब इसका जो नेचर ऑफ जॉब यानी जॉब में आप क्या क्या करना होगा आपको, तो यहाँ से आपको जो है दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर नीचे आएंगे तीसरे नंबर पर, तो पोजीशन जो है आपका जो है कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रहने वाला, जिसमें कि आप ग्रेजुएट हैं यानी ग्रेजुएशन आप किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, जिसमें कि आपको 24,960 रुपये सैलरी देखने को मिलने वाला है। और जनरल के लिए 28 साल का एज लिमिट है और बाकी सब अदर कैंडिडेट को इसमें छूट भी दिया गया। ओबीसी के लिए 3 ईयर्स, SC ST के लिए 5 ईयर्स का इसमें छूट भी देखने को मिलने वाला। लेकिन प्रेफरेंस अगर आप डिप्लोमा किए हुए हैं इस रिलेवेंट में, तो आपको जो है प्रीफ्रेंस भी आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप बात करते हैं जूनियर ऑफिसर टेक्निकल के लिए, तो टेक्निकल में जो है आपका फुल टाइम बैचलर इंजीनियरिंग होना चाहिए। मैकेनिकल में ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अगर आप किए हुए हैं इंजीनियरिंग, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन आपको HMB लाइसेंस भी होना अनिवार्य है। उसके बाद 29,760 रुपये सैलरी देखने को मिलने वाला है और अपर एज लिमिट जो है 28 ईयर्स इसमें रखा गया है। वहीं अगर नीचे आप आएंगे जूनियर रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, तो अगर आपके पास डिप्लोमा किए हुए हैं 3 ईयर्स का मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, प्रोडक्शन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, ऑटोमोबाइल किसी भी स्टेट गवर्नमेंट से किए हुए हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव के लिए, जिसके लिए आपको एज लिमिट जो है 28 ईयर्स रखा गया और 24,960 रुपये सैलरी देखने को मिलने वाला है, जिसमें कि अदर कैंडिडेट को यानी OBC और SC ST को इसमें छूट दिया गया अपर एज लिमिट में।
चलिए अब आगे बात करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं सबका जो है फंक्शन दिया हुआ है, आपको क्या करना है, ठीक है। ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स ऑन एयर साइड, इस सब में आपको कैरी आउट डेली इंस्पेक्शंस, ये सब आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ काम। अब आगे आते हैं यूटिलिटी एजेंट कम टेम्प ड्राइवर के लिए। तो आप यदि 10वीं पास हैं, 10वीं आपके पास है और HMB ड्राइविंग लाइसेंस है वैलिड, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। 21,270 रुपया सैलरी देखने को मिलने वाला। उसके बाद अपर एज लिमिट जो आपका है 28 ईयर्स है, जिसमें कि आपको छूट भी इसमें कुछ दिया गया 3 ईयर्स और 5 ईयर्स। अब इसमें आगे बात करते हैं जो नेचर ऑफ जॉब है, यानी इसका जो जॉब करने का क्या क्या करना होगा काम। आप मेनली टू ड्राइव द हेवी व्हीकल्स लाइक ट्रैक्टर, बस, ग्राउंड सर्विस इक्विपमेंट्स अपॉन ट्रेनिंग एंड ऑल्सो इक्विपमेंट मेंटेनेंस, यानी जितने भी सारे मेंटेनेंस हैं ट्रैक्टर वगैरह के, बस वगैरह के, आपको उसको ड्राइव करना है, ठीक है। अब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा हैंडीमैन और हैंडी वुमेन। तो हैंडीमैन और हैंडी वुमेन के लिए इसमें भी 10वीं पास रखा गया है, जिसमें कि आपको इंग्लिश यहाँ क्या करें, मस्ट टू बी एबल रीड अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज, यानी आपको पढ़ने आना चाहिए। उसके बाद इंग्लिश जो है समझने आना चाहिए, ठीक है, तभी आप इसके लिए बढ़ सकते हो। और नॉलेज ऑफ लोकल हिंदी लैंग्वेज, ये सब आपको रहनी चाहिए, जिसमें कि 18,840 रुपये सैलरी देखने को मिलने वाला। और पर एज लिमिट टोटल जो एज रखा गया जनरल के लिए 28 साल रखा गया, जिसमें कि OBC के लिए 3 ईयर्स छूट दिया गया, SC ST के लिए आपको 5 ईयर्स का छूट इसमें देखने को मिलने वाला है। अब इसमें जो आपको हैंडी वुमेन का मुख्य कार्य है क्या, तो आप जो है एयरपोर्ट पर अगर जाएंगे तो जो बैगेज होते हैं, कार्गो, लैंडिंग, ऑफ लोडिंग फ्रॉम एयरक्राफ्ट या ट्रॉलीज वगैरह होते हैं, उसको आपको देखरेख करना, उठाना, इधर से उधर ले जाना, से क्लीनिंग करना, फंक्शन लाइक क्लीनिंग द एयरक्राफ्ट, जैसे एरोप्लेन सब में होते हैं अंदर में काम, वो आपको सारे काम करने पड़ेंगे। काम अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये सब जो है पर्सनल इंटरव्यू के आधार पर होगा, ये सारे आपको। अब अप्लाई किस प्रकार करना है, तो आपको क्या करना है, तो ये 500 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, ठीक है। सिर्फ जनरल वाले कैंडिडेट के लिए आपको डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, और SC ST के लिए जो है आपको कोई भी फ़ी नहीं रखा गया, नो फ़ी, ठीक है। SC ST के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, जिसमें आपको सिर्फ जो जनरल हैं उसके लिए आपको 500 का इसमें चालान लगेगा। अब जो ये चालान बनाना है कैसे आपको, तो डिमांड ड्राफ्ट जो बनाना है, एप्लीकेशन फ़ी ऑफ द 500 रुपीज़, आप किसके नाम से बनाना, तो इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड, यानी इसके नाम से AI एयरपोर्ट इन फेवर ऑफ, यहाँ से वहाँ आप बैंक जाएंगे, बैंक में आपको बोलना है कि हमको डिमांड ड्राफ्ट बनाना, तो वहाँ से आपको बना के एक फॉर्म देंगे, फॉर्म में आपको लिख करके भरना है कि किसके नाम से बनाना, तो वहाँ लिखेंगे इन फेवर ऑफ AI एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड लिखेंगे, तो बैंक वाले आपको जो है पेबल एट मुंबई, वहाँ आपको बना के दे देंगे डिमांड ड्राफ्ट 500 रुपीज़ का। अब इसको करना क्या है, तो आप जो हैं सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट से इसका फॉर्म डाउनलोड करेंगे। तो डाउनलोड करने के लिए लिंक जो है नीचे होगा, आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा, वहाँ से जाके आपको ये PDF मिल जाएगा, उससे जाके आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ ये फॉर्म को डाउनलोड करना है। इस फॉर्म में ये ऑफिस यूज ओनली है, इसमें तो आपको कुछ नहीं करना है। अब नीचे जाएंगे तो यहाँ आपको फ़ोटो साटना है, फोटोग्राफ साटना है। यहाँ पोजीशन अप्लाइड फॉर, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो डालना है। सारे इसमें जिसमें भी जितने भी रिक्वायरमेंट है इसमें आपको मांग रहा है, वो सारी चीज़ आपको भरने हैं। भरने के बाद एक लिफाफे में बंद करके, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वो सारे लिफाफे में बंद करके, और डिमांड ड्राफ्ट को भी बंद करके आप उस इंटरव्यू एड्रेस पर पहुंचना है। जो इंटरव्यू एड्रेस यहाँ दिया गया है उस इंटरव्यू एड्रेस पर आपको पहुंचना है। वहाँ जा कर के आपका ये है उसी समय इंटरव्यू होगा, कहीं भेजना नहीं है। जो भी लिफाफा है उसमें डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, भर करके, फॉर्म भर करके, डिमांड ड्राफ्ट रख करके आपको इस ऑफिशियल जो एड्रेस दिया गया है इस एड्रेस पर आपको पहुंचना है। उस दिन 15, 16 और 18 मार्च को वहाँ जाके आपका इंटरव्यू होगा, उसी टाइम होगा। कहीं पर आपको भेजना नहीं है, कोई एड्रेस नहीं दिया गया भेजने के लिए। आपको डायरेक्ट लिफाफा लेकर के वहाँ जाना है, पहुँचना है, और आपको इंटरव्यू देना है और जॉब पाना है। ये जानकारी इसमें दी गई है। तो ये जानकारी कैसी लगी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जो भी चैनल पर नए आए हुए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि किसी भी नोटिफिकेशन से आप मिस ना कर सकें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।